Hello and once again welcome to our YouTube चैनल सरस्वती स्कूल। आज हम पुनः बात करेंगे सूर साम्राज्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो हुमायूं था उसके बारे में। हुमायूं देखो, आपको पता है कि हुमायूं 2 युद्धों में शेर खां से हार गया था। ठीक है, पहला युद्ध था चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध बिलग्राम का युद्ध हुआ जो 1540 ईस्वी में हुआ। इसके बाद में हुमायूं भाग गया। इस समय 1540 ईस्वी में अपने भारत में दिल्ली पर जो शेरशाह था उसका कब्जा हो गया। तो यहाँ पर एक नए जो अफगान जो साम्राज्य था या सूर साम्राज्य था उसकी स्थापना हो गई। तो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि शेर खां यानी जो फरीद खां एवं जो अपना हुमायूं है उसके बीच में 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपको दिख रहा होगा चौसा का युद्ध या चौसा की लड़ाई, जिसमें हुमायूं हार गया था। आज हम बात कर रहे हैं सूर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सूर साम्राज्य में हम देखें तो सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था। सीधी सी बात है, सूर साम्राज्य में एक ही राजा हुआ है ज्यादा विशेष रूप से। इसके बाद में हालांकि एक इस्लाम शाह भी हुआ है, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध राजा हुआ है वो कौन है, शेर खां या शेर शाह। आप फरीद खां भी कह सकते हो, शेर शाह भी कह सकते हो, या फिर इसको शेर शाह भी कह सकते, ये शेर खां भी कह सकते हो। ठीक है, इसने इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब ये था कौन, शेर शाह था कौन। तो ये देखो उस समय जो दक्षिणी बिहार में एक शासक था, सॉरी ये उस समय एक जौनपुर के राज्य के अंतर्गत एक व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम हम देखेंगे तो हसन खां। ठीक है, हसन खां का बेटा था। किसका था, हसन खां का बेटा था। और ये हसन खां कौन था, बिहार के सासाराम में। कहां पर, बिहार के सासाराम में, यानी सासाराम बिहार। बिहार का एक क्या था, ये एक वहां का जमींदार था। क्या था, जमींदार। ठीक है, ये इसका पुत्र था, यानी शेर शाह हसन खां का पुत्र था जो कि सासाराम बिहार का जमींदार था। ठीक है, अब इसको शेर, प्रारंभ में इसका फरीद का नाम आता है, लेकिन बाद में इसका शेर खां नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार, ठीक है याद रखेंगे आप, दक्षिणी बिहार का एक शासक का नाम आता है बहार खां। क्या नाम आता है, बहार खां। अब इस बहार खां ने क्या किया, जो शेर खां यानी सॉरी जो इसका प्रारंभ में फरीद खां नाम आता है लेकिन बाद में शेर खां हो जाता है। ठीक है, तो इस समय फरीद खां रहता है। इस फरीद खां ने क्या किया, निहत्ते एक शेर को मार डाला। किसको मार डाला, निहत्ते एक शेर को मार डाला। अतः इस बहार खां ने क्या किया, इसे शेर खां की उपाधि या शेर खां की उपाधि इसने दे दी। ठीक है, आप याद रखेंगे कि बहार खां जो कि उस समय दक्षिणी बिहार का एक शासक था, इसने बहार खां ने ही इसे शेर खां की उपाधि दे दी। ठीक है, बाद में चौसा के युद्ध के जीतने के बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। तो सबसे पहली बात आ गई कि इसकी शेर खां उपाधि किसने दी, तो आपके सामने स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे इसका जो विस्तार था, यानी सूर साम्राज्य का जो विस्तार था कहां से कहां तक था। तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक। पहले आप याद रखेंगे विस्तार, पश्चिम में विशेष रूप से याद रखेंगे आप, इसका विस्तार पूछा जा सकता है। इस पार्ट से भी 1 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक है, तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर आप पूर्व में असम तक। कहां तक, असम तक। ये तो आपका याद हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके अलावा आप देखें, वहीं अगर देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक था। बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तार। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके जो विजय अभियान थे वो कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले जो था, जो शेर शाह था उसने क्या किया, सबसे पहला युद्ध शेर शाह ने 2 युद्ध आप याद रखेंगे, चौसा का युद्ध और जो आपका बिलग्राम का युद्ध, ये इसने हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था। पहला चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में
हुमायूं पर शेरशाह, जिसमें इसने शेर खां, जिसने इसने हुमायूं हार गया और इसने ये शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। दूसरा युद्ध 1540 में हुआ, बिलग्राम का युद्ध, इसमें इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं भाग गया। ये 2 युद्ध तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसने क्या किया, मालवा को जीता। पहला काम क्या किया इसने, मालवा को जीता, ठीक है, मालवा को इसने जीत लिया। शेरशाह ने क्या किया, मालवा को इसने जीत लिया। दूसरा काम सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, जो अपने राजस्थान से संबंधित है, 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में इसने क्या किया, मालदेव को हराकर अजमेर, जोधपुर और मेवाड़, अजमेर, जोधपुर व मेवाड़ पर अधिकार किया। पर अधिकार किसको हराकर, मालदेव को, किसको हराकर, मालदेव को हराकर। हालांकि हम देखेंगे कि मेवाड़ पर इसका जो पूर्ण रूप से इसका अधिकार नहीं हुआ हो गया था, केवल सांकेतिक रूप से, या ये भी आप याद रखना, इस पर इसका क्या हुआ था, मेवाड़ पर सांकेतिक रूप से अधिकार, सांकेतिक रूप से अधिकार इसका हुआ था मेवाड़ पर। अब हम देखेंगे राव मालदेव, जो इसके विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उभर कर क्या सामने आएगी कि इसने मेवाड़ पर युद्ध तो किया, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जीता, बड़ी मुश्किल से जीता। और इसमें 2 युद्ध आते हैं, 2 सेनानायक आते हैं, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है कुपा। ये आप याद रखना, जेता व कुपा, जो कि राव मालदेव के क्या थे, जेता व कुपा। ये नेतृत्व करता है राव मालदेव के। इसमें हालांकि इसने साजिश रची और साजिश के दौरान मालदेव वापस लौट गए और इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये जो युद्ध था इसने शेरशाह ने बड़ी मुश्किल से जीता। अब जब इसने युद्ध जीत लिया उसके बाद में क्या कहा इसने, देखिए इसने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस युद्ध में कहा, राव मालदेव से इसने युद्ध लड़ा। किससे, राव मालदेव से जब ये युद्ध लड़ा और इसने बड़ी मुश्किल से इसे जीता, तो इसने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठा। ये बात किसने कही, शेरशाह ने। किसने कही, शेरशाह ने कही, शेरशाह। ये बात शेरशाह ने कही इनको जीतने के बाद में, राव मालदेव पर विजय पाने के बाद में, ठीक है। ये आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। इसके बाद में इसने क्या किया, देखो मेवाड़ पर इसका, क्योंकि हमने बता दिया मेवाड़ पर इसका जो अधिकार था वो सांकेतिक रूप से हुआ था, पूर्ण रूप से इसका अधिकार नहीं हो पाया था। अब इसने 1544 ईस्वी में देखो एक और इसने युद्ध लड़ा। 1544 ईस्वी में ही इसने एक और युद्ध लड़ा, और कौन सा, इसने एक युद्ध लड़ा जिसमें इसकी मृत्यु हो गई, और वो युद्ध था कालिंजर का युद्ध। कौन सा था, कालिंजर का युद्ध। और इसमें क्या हुआ, तोप में, यानी हम कह सकते हैं कि बारूद में क्या हुआ, बारूद में विस्फोट होने के कारण, बारूद में विस्फोट हुआ से, बारूद में विस्फोट हुआ और इससे क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। कब, 1544 ईस्वी में। कब हो गई, 1544 ईस्वी में, ठीक है। कालिंजर का युद्ध हो रहा था और उस समय इसने क्या किया, बारूद में विस्फोट हो गया और इसी विस्फोट में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, शेरशाह की। किसकी हो जाती है, शेरशाह की। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 1553 तक इसका शासनकाल रहा, यानी सूर साम्राज्य ये रहा। और 1553 तक इस्लाम शाह नाम का एक शासक बना, इस्लाम शाह शासक बना रहा। इसके पश्चात, इस्लाम शाह के पश्चात इसमें क्या हुआ, इनके जो अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण, किस कारण से, अयोग्य उत्तराधिकार के कारण, उत्तराधिकार के कारण इसका क्या हो गया, इस साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। क्या हो गया, पतन हो गया,
ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकार के कारण साम्राज्य का पतन हो गया, यानी सूर साम्राज्य 1553 के बाद में क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब ये हो गया इनके बारे में। आप इनके बारे में हमने लिखा नहीं है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। 2 युद्ध आप याद रखेंगे, हुमायूं के खिलाफ इन्होंने लड़े थे। पहला युद्ध था इनका चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, दूसरा युद्ध था बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, तो आप उन्हें भी याद रखेंगे। शेरशाह ने उनमें भी इन्होंने क्या किया था, जीत हासिल की थी। अब शेरशाह को देखो, मूल रूप से इसकी जो सुधार निर्माण जो प्रसिद्ध है, यानी इस शेरशाह का प्रसिद्ध क्या है, तो इसका क्या है, सुधार निर्माण। सुधार निर्माण इसका प्रसिद्ध रहा। किसका, शेरशाह सूरी का। किसका रहा है, शेरशाह सूरी का। उसने क्या किया, भूमि मापन व लगान को व्यवस्थित किया। किसको किया, भूमि मापन की जो विधि वह लगान को इसने क्या किया, निश्चित किया। क्या किया, निश्चित किया, निश्चित कर दिया। सबसे पहली बात, इसका सुधारवादी जो नीति है वो इसके लिए जाना जाता है। इसने इनको भूमि मापन और जो निश्चित लगान था उसको निश्चित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में इनको व्यवस्थित करके गलाबख्शी, बटाई, नक्श, मुक्ताई, ये आप याद रखेंगे। गलाबख्शी, मुश्क, बटाई, ठीक है, गलाबख्शी, मुक्श, बटाई, इसके अलावा मुक्ताई, कनकूत, नगदी, ये भी है ना, मुक्ताई, कनकूत, नगदी इत्यादि को आप यहां पर मुश्क कीजिए, नुस्ख कर लेना। ठीक है, नुस्ख आप ये याद रखना। क्या क्या हो गई, गलाबख्शी, बटाई, नस्क, नुस्ख की जगह नस्क कर लेना, नस्क, बटाई, इसके अलावा मुक्ताई, कनकूत, नगदी इत्यादि जो थी उनको इन्होंने क्या किया, प्रचलित की। और इनमें एक जप्ती, नगदी को हम क्या कह सकते हैं, जप्ती भी कह सकते हैं, जप्ती आदि जो प्रचलित की इसने क्या क्या किया, आदि इनको क्या किया, प्रचलित किया। ठीक है, प्रचलित की। तो ये इनकी सुधारवादी नीति प्रसिद्ध रही है। इनकी क्या रही है, सुधारवादी नीति प्रसिद्ध रही है। इसने क्या किया, 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। 4 बड़ी सड़कें बनवाई एवं कुछ बड़े सरायों का भी इसने निर्माण करवाया। बड़े सरायों का निर्माण करवाया। अब इसमें बड़ी सड़क देखो, इन 4 बड़ी सड़कों में सबसे महत्वपूर्ण आती है गांड ट्रक रोड। गांड ट्रक रोड, ठीक है, ये विशेषता जो भी आज भी ये प्रसिद्ध रही है। शेरशाह सूरी के द्वारा जो निर्मित है गांड ट्रक रोड। कौन सी रोड है, गांड ट्रक रोड, जो कि सोनार, जो बंगाल से, ठीक है, याद रखना, कहां से, सोनार कहां पर पड़ता है, ये बंगाल में। बंगाल से, सोनार बंगाल से लेकर पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में, पेशावर तक ये फैली। ठीक है, गांड ट्रक रोड, इसका निर्माण इसने करवाया। और ये कहां से लेकर कहां तक है, सोनार बंगाल से लेकर पेशावर तक इसका निर्माण करवाया। ये आप याद रखेंगे, 4 बड़े सरायों का इसने निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गई इनकी जो निर्माणवादी सुधारवादी जो नीति है वो। अब इसके बाद में मुद्रा ढलाई में भी इसने क्या किया, सुधार किया। मुद्रा ढलाई में इसने क्या किया, सुधार किया। अब इसने क्या किया, सबसे पहले तांबे का जो सिक्का था, तांबे के सिक्का, इसको तांबे के सिक्कों को इसने क्या किया, 380 ग्रेन का बनाया। 380 ग्रेन का दाम इसने निश्चित किया। ग्रेन का दाम का रुपया इसने निश्चित किया। वहीं पर चांदी का जो सिक्का था, ठीक है, ये जो तांबे का सिक्का था उसको तो इसने 380 ग्रेन का, और चांदी के सिक्के को इसने क्या किया, 178 ग्रेन का दाम का रुपया इसने जारी किया। ठीक है, यह आ गया इनका मुद्रा ढलाई में सुधार किया इसने। मुद्रा ढलाई में इसने सुधार किया। अब इसमें इसके बाद में
इतना इसमें दे रखा है। इसके अलावा हम इसके बारे में पढ़े तो अपनी बुक के अनुसार इसकी जो मृत्यु है वो इसमें एक यहाँ पर 1544 में कालिंजर के युद्ध में विस्फोट के कारण हो जाती है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में जो सासाराम बिहार है, कहाँ पर सासाराम जो बिहार है वहां पर इसकी एक इसने क्या किया, सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपना मकबरा बनाया। क्या बनाया? अपना मकबरा बनवाया। और उस मकबरे का जो निर्माण है वो एक डमरू की भांति, यानी दूर से अगर उसे देखे तो वो डमरू की भांति नजर आता है। कौन सा? इसका मकबरा, इसका मकबरा। और विशेष बात इस पर यह है कि इस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका मिलता है, हिंदू मंदिरों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपने आज सूर साम्राज्य पढ़ा, जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो इसकी स्थापनाकर्ता कौन है? स्वयं शेरा खां, सूर खां या फरीद खां इसका स्थापना करता है। प्रारंभ में इसका शेरा खां नाम, ये फरीद खां नाम होता है, लेकिन एक बहार खां नाम का जो व्यक्ति है, जो बंगाल का उस समय शासक था, उसने एक शेर को निहत्थे मार देने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? शेरा खां। इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम बिहार का एक क्या था? जमींदार था। अगर अगले बातें देखें तो विस्तार तो इसका पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम तक था, वहीं उत्तर में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार था। सबसे पहले इसने क्या किया? मालवा को जीता। उसके बाद में 1544 ईस्वी में, इससे पहले 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में इसने बिलग्राम का युद्ध, याद रखना, हुमायूं के खिलाफ उसने जीते। 1544 में इसने जोधपुर, अजमेर और मेवाड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ पर केवल इनका सांकेतिक रूप से अधिकार हो पाया था। इसने मालदेव के विरुद्ध ये बड़ी सेना भेजी, जिसमें इसने क्या किया? अपनी चालाकी से जेता कुपा और मालदेव के बीच में फूट डाल दी। अब मालदेव वापस लौट गया। इसके बाद में जेता और कुपा वीरता से पूर्वक लड़ते हुए क्या किए? मारे गए। और इस युद्ध में इसने बड़ी मुश्किल से जीता था। इसने क्या कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता या फिर अपनी सल्तनत खो बैठता। ठीक है, ये बात किसने कही? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद में 1544 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर का युद्ध होता है, उस कालिंजर के युद्ध में बारूद में विस्फोट होने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 1553 ईस्वी तक इनके अग्रिम जो शासक है वो बेटा इस्लाम शाह। और इसके इस्लाम शाह के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी वो अयोग्य होते हैं, और अयोग्यता के कारण इससे सूर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। आगे बात करें तो इसका जो सुधार निर्माण है, तो सुधार निर्माण में इसने क्या किया? भूमि मापन एवं लगान की जो विधि है, यानी लगान को इसने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा गलाबख्शी, नष्ट, बटाई, मुक्ताई, कनकूत, नकदी, जब्ती आदि प्रकार की जो ये परंपराएं थी वो प्रचलित इसने की। इसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें ग्रांड ट्रक रोड का नाम विशेष रूप से आज भी लिया जाता है। और ग्रांड ट्रक रोड उस समय कहां से कहां तक थी? सोनार बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक इसका निर्माण किया गया था। वहीं इसने बहुत से अनेक सरायों का भी इसने निर्माण करवाया। मुद्रा ढलाई में इसने जो तांबे के सिक्के थे उसको 380 ग्रेन का रुपया इसने निश्चित किया। वहीं पर चांदी के सिक्के को इसने 178 रुपए या 178 ग्रेन का इसने निश्चित किया। ये इसका क्या हो गया? चांदी के सिक्के। इसके बाद में इसने क्या किया? अपना मकबरा एक झील के मध्य बनवाया, जिसे दूर से देखने पर आज वो एक डमरू की भांति नजर आता है। और उस पर किसका प्रभाव है? भारतीय मंदिरों का इस पर प्रभाव। ये अपने संपूर्ण सूर साम्राज्य के बारे में हो गया। अब हम इस पूरे में से आपका प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न अपना क्या रहेगा कि जो फरीद खां था, फरीद खां को शेरा खां की उपाधि किसने दी? इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, 3 व्यूज आप लिखेंगे, और 3 व्यूज लिख के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।